कैसे हैं आप सब। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस साइकिल का। बहुत दिन हो गया है, आप लोग ने बोला था इस साइकिल का रिव्यू करने के लिए। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गया है मेरे पास ये चलाते हुए, और देखेंगे हम इसका क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये साइकिल बहुत ब्यूटीफुल है। ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको ई साइकिल या फिर ई बाइक बोल सकते हैं। और बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। 2 महीना हो गया मैं इसको चला रहा हूँ और सब मस्त है। साइकिल का क्या बोलूँ, इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं स्पेसिफिकेशन ऐसे टाइप का तो मैं साइकिल रिव्यू बनाता नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मुझे जब साइकिल में नया ख़रीदा था तो मैं जस्ट 10-12 दिन 15 दिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, मतलब थोड़ा सा गूगल सर्च किया कि कौन सा वाला साइकिल अच्छा है। तो एक यूट्यूबर भाई हैं, बहुत बढ़िया, वो बनाते हैं यूट्यूब वीडियोस जो इलेक्ट्रिक साइकिल बेस्ट होता है, और उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन बताया, जो सब स्पेसिफिकेशन होता है आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक साइकिल में। तो मैं उसी हिसाब से फिर सर्च करने लगा, और फिर उनका भी मैंने राय जाना कि कौन सा वाला साइकिल करेंटली बेस्ट है। तो उनके हिसाब से वो 2-3 मुझे सजेस्ट किए, तो उसी से मैंने इसको चूज़ किया। मुझे एक अच्छा साइकिल चाहिए था जिसका बैटरी मस्त हो, ठीक है। तो इसका जो बैटरी है बहुत बढ़िया चलता है। मिनिमम आपका 40 किलोमीटर दे देता है। तो एट ए टाइम एक बार चार्ज करके मैं 2 दिन तक चला सकता हूँ, क्योंकि मैं 10-10 किलोमीटर जाता है, जाने का 10 किलोमीटर, आने का 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर पर डे में चलाता हूँ। एक बार में 40 किलोमीटर चला जाता है, वो भी हाईएस्ट स्पीड में, ठीक है। तो अगर आप इसको स्पीड को अगर लिमिट कर दें, जैसे कि 5 मोड ऑफ स्पीड है इसमें, 5 मतलब हाईएस्ट है, अगर इसको 1 में चलाएं तो आपको 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर तक ये आपको बैकअप दे सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाईएस्ट स्पीड में चलाता हूँ। स्पीड मुझे बहुत अच्छा लगता है साइकिल में हाई स्पीड में चलाने के लिए, इसलिए मैं हाई स्पीड में चलाता हूँ। और जैसे कि मैं इसको टेस्ट किया हूँ हाईएस्ट स्पीड में, तो इसका जो हाईएस्ट स्पीड है बहुत ही मस्त है। इसका हाईएस्ट स्पीड है 32 किलोमीटर पर सेकंड तक भी, पर आवर तक भी भाग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो कुछ भी लिमिट नहीं है, इसमें सब अनलिमिटेड है। तो इसीलिए मुझे ये साइकिल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी सारा जो ब्रांड है उसमें लिमिट रहता है स्पीड का। आप 25 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लॉ है कि जिसका भी 25 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड है शायद उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। कि इसको चार्ज होने के लिए मे बी 4 घंटा का टाइम लगता है। तो आप एक बार रात को लगा दीजिए, सुबह उठने के बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये है एक बहुत बढ़िया बात इस साइकिल का, कि आपका कोई टेंशन नहीं है। दूसरे साइकिल में क्या होता है, आपका जो बैटरी है आपको बैटरी को निकालना पड़ता है, मतलब निकाल नहीं सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ से बैटरी आपका निकल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको आराम से बैटरी यहाँ से निकल जाएगा। बस आपको यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के बाद आपका बैटरी पूरा निकल जाएगा। उसको आप लेके घर में जाके चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो बैटरी है रिमूवेबल है। एक इम्प्रूवमेंट मैं इसमें सजेस्ट कर सकता हूँ कि इसमें जो आपका 3 ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो 3 गोल है, तो इससे आपको क्या होगा, आपका अगर नेक्स्ट इसका मॉडल निकलेगा तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें फ्रंट वाला गियर भी दे दें, ताकि फ्रंट गियर का सिस्टम है 3 वाला, 3 गियर आगे में और पीछे में आपका 7 गियर। सो 7x3 आप 21 गियर कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है इसका, जो ये वाला फ्रंट ये वाला चीज़ है, ये क्या होता है, ये नीचे चला जाता है और इसके साथ बजने लगता है। तो इसको मुझे हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, इसको ऊपर खींच के। और ऐसे भी आपका जो पीछे वाला भी आपका यहाँ पे लटक जाता था, तो मैंने यहाँ पे एक ये वाला लगा दिया। चेन में क्या होता है, जंक लग जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बीच एरिया के पास रहता हूँ। जंक बहुत ज़्यादा स्पीड से लगता है, मतलब 7 दिन में आपका जंक लग जाता है अगर उसमें ऑयलिंग नहीं करेंगे तो। सस्पेंशन अच्छा चल जाता है, इतना तक आपका ऊपर नीचे होता है, इतना हाइट का। तो आप जब बम्प में ऊपर नीचे होते हैं तो स्पीड बम्प में आपका कोई उतना परेशानी नहीं होता है, ये सब सॉक कर लेता है। यहाँ पे क्रूज मोड है, जैसे कि आपने देखा होगा ओला का जो न्यू ई बाइक है उसमें क्रूज मोड है बोल के बहुत हाइप हो रहा है। मेरा साइकिल में क्रूज मोड है, ठीक है। तो क्रूज मोड क्या होता है, आप किसी भी एक स्पीड में सेट कर लीजिए, आपको पेडल मारने का ज़रूरत नहीं, आपको एक्सीलेटर भी छूने का ज़रूरत नहीं, साइकिल चलता जाएगा सेम स्पीड में। और आपको मैं क्या बताऊं,
मैं जब साइकिल चलाता था बचपन में, तब 20 किलोमीटर चलाना तो आपका छोड़िए, मतलब सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक साइकिल है 20 किलोमीटर चलाना मतलब जैसे बाइक में मैं चला रहा हूँ। तो जो मोटर है इसका बहुत बढ़िया पावरफुल है और आप आराम से जो भी चाहें, आप जितना स्पीड में जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो वो वाला आप वीडियो भी देख सकते हैं मैंने कैसे असेंबल किया था इस साइकिल को। बहुत इजी था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, परेशानी नहीं था। बहुत अच्छा मतलब पैकिंग होके आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे 10 दिन लगा क्योंकि मेरा जो एरिया है बहुत इंटीरियर है, सिटी नहीं है। लेकिन आपका अगर सिटी है तो आपको 4 to 5 डेज में ये साइकिल पहुंच जाएगा। वैसे मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ इस साइकिल में क्योंकि मैंने जो ये हैंडल का जो एक्सटेंडर लगाया है, क्योंकि ये साइकिल जो है आपका 5 फीट आदमियों के लिए ये सही है। लेकिन मैं जब मेरा थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, 5.3 या 5.4 है, तो इसके लिए मुझे ये सीट ऊपर करना पड़ा। इस सीट अगर ऊपर करूँगा तो मेरा ये हैंडल जो है नीचे रह गया, ठीक है। तो मुझे ये एक्सटेंडर लगाना पड़ा। तो ये एक्सटेंडर लगाने के बाद मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो गई इस साइकिल में। वैसे साइकिल का प्रॉब्लम नहीं था, इस एक्सटेंडर के वजह से मुझे साइकिल में प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। तो मैं बार बार मैसेज करता रहता था, वो पेशेंटली सब सुनते थे और मुझे सारा सोल्यूशन बताए। तो अभी मेरा साइकिल परफेक्टली ऑलराइट हो गया और मेरा परफेक्ट हाइट में ये सेट हो गया है अभी। और एक प्रॉब्लम है सीट का, ठीक है। ये जो सीट है ये ओरिजिनल सीट नहीं है, उन लोगों ने जो सीट दिया था वो सीट को मैंने पूरा चेंज कर लिया है। अभी मैंने जो सीट लगाया है वो है डेकाथलॉन का, उसके ऊपर मैंने फायरफॉक्स का एक जेल सीट कवर लगाया है, तब जाके अभी मुझे थोड़ा सा शांति मिल रहा है चलाने के टाइम में। लेकिन जो ओरिजिनल सीट है वो अच्छा नहीं है, तो मैंने फीडबैक दिया, वो लोग ने चेंज कर दिए हैं बोल रहे हैं। और क्या क्या चेंजेस किया है इसमें, चेंज तो नहीं किया, मतलब ऐड किया है एक बैग, जिस बैग के अंदर मैं अपना मोबाइल से रखता हूँ। यहाँ पे एक MI का जो पंप है, इलेक्ट्रिक वाला पंप, वो है। प्लस मुझे फ़ोटोग्राफी करने जाना होता है तो यहाँ पे लेंसेस वेंसेस सब रह जाता है। तो जब साइकिल आया था, साइकिल का सारा पार्ट्स आ गया था। जैसे कि दूसरे ब्रांड्स वाले होते हैं, कोई कैरियर नहीं देता, कोई आपका लाइट्स नहीं देते हैं, कुछ लोग आपका बेल नहीं देते हैं। तो इसमें आपका सब आ गया था। मुझे कैरियर मिल गया था, एक लाइट मिला था, लाइट के साथ एक क्या बोलते हैं उसको, बजर साउंड वाला एक मिला था। लेकिन वो एक्चुअली टूट गया क्योंकि मेरा साइकिल गिर गया और वो प्लास्टिक का था, वो टूट गया। वो भी मेरा गलती ही था क्योंकि मैंने इस साइकिल के पीछे नीचे में एक स्प्रिंग लगाया था और मेरा ये सीट खुल गया और मैं गिरा धम करके। उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो जाके आप फॉलो कर सकते हैं। सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसका साइकिल का मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका साइकिल का ऑन ऑफ करने के लिए ये की से आपका ऑन ऑफ होता है। आपका कोई लॉक नहीं है यहाँ। और आपका जो बैटरी है, बैटरी को भी कोई चुरा के भाग नहीं सकता क्योंकि उसको लॉक करने के लिए इस साइड में एक लॉकिंग सिस्टम है, जो अगर लॉक्ड है तो मतलब कोई बैटरी को यहाँ से निकाल नहीं सकता। तो वो एक बहुत बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम दिया गया है इसमें। लेकिन कोई चाहेगा तो साइकिल ऐसे भगा के भाग सकता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा लॉक लगाना पड़ेगा। वैसे मैं साइकिल के साथ हमेशा रहता हूँ तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा साइकिल कोई लेके भाग जाए। और एक है कि इसका जो शिमानो का गियर दिया गया है, आपको पता है शिमानो का गियर जो है बहुत ही पॉपुलर है गियरिंग सिस्टम में। वैसे मैं कभी यूज़ नहीं करता, फ्रैंकली मैं बताता हूँ कि ये गियर मैं कभी भी यूज़ नहीं किया। क्यों करना है भाई गियर का यूज़, जब आपको पेडल करने का इतना मतलब ज़रूरत ही नहीं है तो आप गियर को क्यों यूज़ करोगे। गियर यूज़ करते हैं जब आपका कुछ ऐसे ऊपर जाना होगा, तब आपको बहुत पैर में बहुत फोर्स देके ऊपर चढ़ाना पड़ता है साइकिल को, तब आप गियर का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक है भाई, क्यों चाहिए आपको गियर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक है, आप दबाइए इसका एक्सीलेटर और आपको ऊपर उठ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यही एक बहुत बढ़िया चीज़ है इस साइकिल का कि आप आराम से बिना गियर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पेडलिंग कर सकते हैं, बस आपका इसका इलेक्ट्रिक बंद कर लीजिए। इसका जो यहाँ पे कंट्रोलर है, इससे आप अपना इलेक्ट्रिक का सब बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ आपको, अगर मैंने कुछ
यहाँ पे कवर नहीं किया, क्योंकि मैं तो साइकिल रिव्यू नहीं करता हूँ कभी भी, तो मुझे पता नहीं है कि क्या रिव्यू करते हैं। तो कैसा लगा मुझे ये रिव्यू आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।